गाइस, तो सबसे पहले हम मेरे शूज से स्टार्ट करते हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहन लेता हूँ। दैट इज दिस एडिडास। तो ये मतलब कि मैं रेगुलर बेसिस पे पहनता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी गंदे भी नहीं होते, ठीक है। और अगर गंदे हो भी गए साइडों से होंगे, ऊपर से नहीं होंगे, ब्लैक है तो करके मैं इसको ज़्यादा बेसिस पे पहनता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये शूज़, मतलब कि पैर भी नहीं दुखता, स्ट्रेचेबल भी काफ़ी है। रखते हैं हम साइड पे। इसका बॉक्स नहीं था, ठीक है ना, इसका बॉक्स नहीं था तो करके इसको मैं रेगुलर बेसिस पे पहनता, नहीं तो ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाएंगे, बॉक्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट शूज़ है मेरे सुप्रा। एग्जैक्टली सुप्रा के शूज़ भी आते हैं, अकेली गाड़ी नहीं आती, शूज़ भी आते हैं। तो ये शूज़ मैंने मंगाए थे कुछ 2 साल पहले। ये हाई एंकल है सुप्रा के, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगा था, जो इसका पीछे लोगो आता है ना, ये चीज़ मेरे को बड़ी सही लगी थी। मेटल की है, नीचे भी इन्होंने लोगो का दिया हुआ, ठीक है। और ये लोगो है इसका। तो ये शूज़ मैं 1.5 साल से पहने हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं पहने पर पहने हैं, ठीक है ना। जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ, मतलब कि बहुत बार पहने हैं, इसलिए इसको थोड़ा वॉश भी करेंगे। वॉश वाले अगली वीडियो में करेंगे, इस वाली में आपको बस दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है इस टाइम, ठीक है। ये तो हो गए सुप्रा के, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे ये मेरे को दी ने गिफ्ट किए थे। हेलो दी इसने गिफ्ट किए थे AMG के, ठीक है। प्यूमा की वो आई थी कोलैबोरेशन, इसमें एक मर्सिडीज के साथ आए थे और एक BMW के पास। मेरे पास BMW का पेयर भी है, वो इनमें से कहीं पे है, जब मिलेगा आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। तो ये शूज़ मैंने एक भी बार नहीं पहने अभी, ठीक है। जैसे आए थे वैसे ही पड़े हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पास वाइट शूज़ बहुत है, तो मैं बहुत रेयरली डालता हूँ वाइट, ताकि ज़्यादा से जल्दी गंदे ना हो, इसलिए इसको मैं पहनूंगा तो पालूंगा यार, मैंने पता जिद करके लेते से पालूंगा। सो नेक्स्ट शूज़ है मेरे, ये शूज़ नहीं है, बॉक्स ही थी आपका क्या बीबी की कंपनी का, पर शूज़ नहीं है। शूज़ मेरे थे ये हैं, मतलब ये हैं रिबॉक के, ठीक है। इस शूज़ की खास बात ये है, यहाँ पे ना लेसेस बांधने के बाद यहाँ पे आप प्रेशर बना सकते हो, इसमें प्रेशर बन जाएगा। ये फिर ये तुम्हारे पैर के अकॉर्डिंगली टाइट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब प्रेशर रिलीज़ करना है, सब इनको प्रेस कर दो, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। ये शूज़ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब कि थोड़े से लाइट वेट तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े से हैवी हैं, बट कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये शूज़ मैंने अभी लास्ट ईयर लिए हैं, जुलाई के आसपास लिए हैं जिम के लिए, पर मैं जिम में मैं दूसरे शूज़ डाल के आता हूँ, इनको मैं बहुत कम डालता हूँ, तो डालूंगा, मौका आएगा यार। नेक्स्ट शूज़, तो ये मैं बेसिकली जिम में डाल के जाता हूँ। ये मेरे प्यूमा के ट्रेनिंग शूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे पीछे इन्होंने जेल दी हुई है, ठीक है। नीचे से फ्लैट है, ये पूरे अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट है, तो बल्कि काफ़ी बढ़िया सोल हार्ड है इनका, ठीक है। शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अंदर भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म है, पैर पूरा कंफर्टेबल रहता है। शूज़ बहुत सही है और ये पूरे ब्लैक में थे। और इनकी एक बात मेरे को बड़ी लगी, यहाँ पर शाइनिंग है। इसको मैं जिम में इसलिए डालता हूँ क्योंकि जिम में कोई साथ साथ जुड़ के नहीं खड़ता, जूतों पे नहीं चढ़ता, तो स्क्रैच भी नहीं आएगा इस पर तो करके ये जी मेरे जिम शूज़ हैं, तो पूरे ब्लैक है एक तो ये बढ़िया लगते हैं मेरे को। तो नेक्स्ट कैन दी एडिडास कुछ भी कह लो, लोग की अभिवास भी पाते पता। सो दीज आर माय एडिडास शूज़। तो ये थोड़े यीज़ी लुक है, जो लुक यीज़ी की थी। ये देखो इन पे टैग भी अभी नहीं उतरा, टैग लगा हुआ है। तो ये शूज़ स्पेशली हैं क्योंकि इन शूज़ के ना जो ये साइड पे देखते हो, ये एलिगेटर स्किन टाइप जो इनको फील दिया गया है, और ये लेसिस के साथ जो ये डिज़ाइन डाला गया है, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये सारी रेडियम है। ये शूज़ रात को ग्लो होते हैं, बल्कि इतना सही लगता है ना जब ये ग्लो होते हैं। ये भी रेडियम है, ठीक है। ये अंदर भी सारा इसका रेडियम है। इनको मैंने डाला नहीं क्योंकि मेरे को डर है कि गंदे हो जाएंगे, पर होने तो है ही है, पर डालने तो पड़ेंगे, ठीक है। अंदर यहाँ पे सारी इनकी वर्डिंग्स लिखी हुई है, 3 स्ट्राइप जो एडिडास की मतलब की रहती है बेसिक, और इसके अंदर ये भी पैर कहाँ से घुसेगा। सो
ये शूज़ मेरे को बहुत ही प्यारे थे। एक्चुअली बात ये है, ये मैंने मिंत्रा से मंगाए थे। मिंत्रा वाले डब्बों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये मैंने फिर भी टेप लगा के कहीं ना कहीं से जोड़ा हुआ, मतलब कि हर जगह से जोड़ा हुआ बॉक्स ऐसा ऐसे। भाई जो स्नीकर्स हेड हैं, ठीक है, जिनको स्नीकर्स से प्यार है, उनको पता है कि शूज़ और शूज़ के डब्बों की क्या कीमत होती है, क्या अहमियत होती है। ठीक है, तो इसको हम वापस रख देंगे, सोने देंगे वापस से। नेक्स्ट शूज़ आते हैं हमारे नाइकी के। ठीक है, ये इन्होंने वेस्ट से बने शूज़, पूरे प्लास्टिक वेस्ट को इन्होंने डिकम्पोज वगैरह कर कुर्ते, ये सारे शूज़ वैसे बनाए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टूवर्ड जीरो कार्बन जीरो वेस्ट टू हेल्थ प्रोडक्ट। ओके, तो ये शूज़ है मेरे, ये हैं नाइकी इंडिगो। तो यहाँ पे पीछे इंडिगो का लोगो भी दिया है। ठीक है, और ये शूज़ अगर आप इनकी सोल देखोगे ना, सोल में यहाँ पे सारे इन्होंने प्लास्टिक से कवर किए हुए हैं। यहाँ पे सारे ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ प्लास्टिक है। ये सारा सोल इन्होंने प्लास्टिक से बनाया है। यहाँ पे जैसे एयरफोर्स 1 में था कि ये कपड़ा नहीं होता, पूरे ही लेदर है, पर यहाँ पे इन्होंने कपड़ा लगाया बीच में, ये कपड़ों के साथ बनाया हुआ है। सो ये शूज़ मेरे को, मतलब कि मैंने ये पहला शूज़ था जो मैंने वेज नॉन वेज की वेबसाइट से लिया था। सो उन्होंने डब्बा, मतलब कि प्रॉपर डब्बे को भी एक और डब्बा बना के भेजा, बल्कि शूज़ की काफ़ी केयर की, क्योंकि पहले मैं शूज़ ज़्यादातर मिंत्रा से बाय करता था। उसके बाद फिर जब थोड़ी अकल आनी शुरू हुई तो वेज नॉन वेज माय स्नीकर्स इंडिया, इनसे मैंने शूज़ लेने, मतलब कि बाय करने शुरू किए। तो यहाँ पे बॉक्स को डैमेज नहीं होता, शूज़ को भी नहीं होता, और तुम्हारे दिल को भी नहीं होता। नेक्स्ट शूज़ आता है मेरे ये लेब्रॉन जेम्स 18 लो। तो ये शूज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये शूज़ है, इसके नीचे जो ये यहाँ पे इनको दिया हुआ है, और एक पर्पल रेड कलर की जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है लेब्रॉन जेम्स के शूज़ के साथ, अल्टीमेट। अंदर भी इन्होंने उसका लोगो दिया हुआ है, और आप लोगों को दिख रहा होगा अंदर भी लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, एंड ये सारा इसको बांधने के लिए नाइकी रिएक्ट टाइटल दिया हुआ है। साथ में इसका सूश जो है आधा है, जो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। दूसरा यहाँ पे ये जो ये आती है ना चीज़, ये अग्रेसिव लुक देती है शूज़ को। मेरे को ये शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मैंने नहीं डाला है अभी भी, एक बार बट डालूंगा जल्दी। ओह, एयर मैक्स 90। तो ये शूज़ भी मेरे बहुत दिल के पास हैं। इस शूज़ के लिए मैंने कम से कम 1.5 साल वेट की, क्योंकि मेरे को ये कलर नहीं मिल रहा था। और मैंने नाइकी की वेबसाइट पे जाके मतलब कि ये कलर कॉम्बिनेशन बनाने की भी कोशिश की, पर ऐसा बना नहीं। पर मैंने सेव करके ऐड टू कार्ट कर दिया, कभी ना कभी तो मंगाऊंगा अगर नहीं है स्टॉक में। तो ये फिर से स्टॉक में आए और मैंने इनको बाय किया, समझे क्या, पिया पिया और पिया पिया। और ये शूज़ मेरे को बहुत प्यारा लगता है। कलर स्मोकी ग्रे, कूल ग्रे, ब्लैक, इन सब का मिक्सचर जो है अल्टीमेट है। नेक्स्ट शूज़ हैं नाइकी डंक। ये शूज़ मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, ये बस पिछले महीने हैं, इनको भी नहीं डाला एक भी बार। ठीक है, और इन शूज़ में भी जो ये इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये सारा जो चेक बना हुआ है, ये सारा रेडियम है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कैमोफ्लेज का पैटर्न दिया हुआ है। इस पे भी सारा कैमोफ्लेज का पैटर्न है। स्पेशल एडिशन निकाले थे नाइकी ने डंक लो, ये जैसे ही आए थे साथ ही बिक गए थे, उसके बाद दोबारा रीस्टॉक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो करके ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, और इनका प्राइस इस टाइम चल रहा है, खासा ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं बताऊंगा कितना चल रहा है। ये शूज़ जो है ये सबके पास तो भाई होने चाहिए, जितने भी तुम स्नीकर्स वाले हो, जितना भी स्नीकर्स पसंद है, ये शूज़ तो कॉमन है, सबके पास होना चाहिए। मैंने सबसे पहले बाय इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बाकी शूज़ों पर पहले ध्यान रखना चाहता था, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। एयरफोर्स 1 लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाला शूज़, और इंडिया में ये तो आना भी बंद हो गया। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वेज नॉन वेज, माय स्नीकर्स इंडिया या रीस्टॉक, स्टॉक एक्स जो है ऐप,
उस पे भी एक उसका कोलैबोरेशन है सुप्रीम के साथ। यहाँ पे सुप्रीम लिखा हुआ, लेसिस सुप्रीम के, वो बहुत सही है। वो मैं अगले साल लेके आने वाला हूँ, तुम्हें दिखाऊंगा सालों। तो ये शूज़ ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये हर आउटफिट के साथ जाता है। अभी पापा के टाइम में मैंने कोट पैंट के, ब्लैक कोट पैंट के साथ ये पहने हुए थे, ठीक है। जीन के साथ जाएगा, तुम्हारे ट्राउजर के साथ जाएगा, बल्कि कैजुअल लुक तो देता फॉर्मल भी दे देगा, समझे। ये आ गई है, ये धड़कन आ गई है, धड़कन। तो ये शूज़ मैंने सबसे पहले तो रीस्टॉक से मंगवाए थे। रीस्टॉक से आप जो भी शूज़ मंगवाते हो स्टॉक एक्स से सब वेरीफाइड है, प्रॉपर ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। 21 क्वालिटी चेक किए होके निकलता है शूज़, सो इन पे आप भरोसा कर सकते हो। और सारे 23 किया होगा। तो एयर आर दी मिड जॉर्डन, ठीक है। एयर जॉर्डन मेन जो चीज़ है ये जब लोगो आता है ना शूज़ पे, शूज़ की कायनात पलट जाती है, ठीक है। ये शूज़ है, ये मैंने पिछले साल बाय किए थे दिसंबर में हॉलैंड से, क्योंकि इंडिया में जैसे ही आओ आउट ऑफ स्टॉक साथ ही रहता है, पता भी नहीं चलता शूज़ कब आता है। पोस्ट बाद में डलती है, शूज़ पहले बिक जाता है, सो थोड़ा रहता है इसका। तो मैं फिर से जाऊँगा, मैं फिर से लेके आऊँगा ये शूज़। और अब आ गए हैं दूसरे शूज़। तो मम्मी Emotional damage. बिना 10 ये धोखा है, ठीक है ना। होता है ना छोटे से, जब तुम लोग देखे कुकीज के डब्बे पड़े हैं, खोलो बीच में बटन सिपियां तारे निकलते हैं, वही चीज मेरे साथ है, ठीक है ना। और हाँ, तो ये था प्यूमा का BMW वाला, जो ये मैंने लिया था, मर्सिडीज वाला दी ने लेके दिया था। इनको मैंने बहुत डाला क्योंकि ये ब्लैक है, इसलिए मैं डालता रहता था, ठीक है। ये शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल भी पूरे हैं, ठीक है। ये 2 मोटर स्पोर्ट के साथ प्यूमा मैंने कोलैबोरेशन निकाल ली है, मर्सिडीज और BMW, तो दोनों के शूज़ टॉप नॉच। ये शूज़ मैंने लिए थे बर्थडे गिफ्ट, किससे, वो भी इससे, दीदी। और ये शूज़ है मेरे एयर जॉर्डन लो बार्सिलोना, इसके अंदर सारा मैंने बार्सिलोना का टेक्सचर किया हुआ है। ये शूज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि ये एक तो मैट नहीं है, ग्लोसी है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ ग्लोसी है, ठीक है। तो ये शूज़ बहुत ज़्यादा प्यारे है ना, और रेड लेसिस के साथ अल्टीमेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ इन शूज़ को, जैसे एक साइड पे मैं इसके वो लगाने वाला हूँ रेड लेसिस और एक साइड पे वाइट, ऐसे करके मैं शूज़ को डाल दूँगा। तो इसके साथ क्या है, ओह सुप्रीम भी दिया, क्या बात अभी। ये बहुत लूटता है मुझको। ये शूज़ जो हैं ये मेरे को बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये मैंने अपनी फर्स्ट इनकम से ये शूज़ लिए थे। पहला शूज़ जो मैंने अपनी कमाई से लिया, बाकी तो पॉकेट मनी इधर उधर बचा बचू के लिए नहीं, ये सब मैंने अपने सेविंग से लिए। और ये शूज़ थोड़े गंदे पड़े हैं, ये मैंने पहले अंडर आर्मर के लिए थे, ठीक है। ठीक रहा मेरा एक्सपीरियंस, इतना भी कुछ मैं कहूँगा खास नहीं रहा, पर शूज़ में कभी भी प्यारे हैं क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से लिए, तो मेरे को इतना कुछ खास एक्सपीरियंस रहा नहीं अंडर आर्मर के साथ जितना इन्होंने हाइप बनाई हुई थी। एज़ कम्पेयर टू मेरे को नाइकी ज़्यादा कंफर्टेबल है, नाइकी प्यूमा मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। अंडर आर्मर कुछ ज़्यादा खास रही नहीं है, इसलिए मेरी रेटिंग सब शूज़ में से लो है इसको अंडर आर्मर।